guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर और उनका फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। तो यू वर्सेस देम ये रीडिंग होने वाली है। दोनों की फीलिंग्स इमोशंस हम चेक करेंगे एक दूसरे के लिए, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किन चीज़ों पे आपको काम करना है और कैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। राइट तो अभी आप जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। राइट तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपकी करंट फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं अपने पर्सन को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं आपकी अपने पर्सन को लेकर, आपकी इमोशंस और फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या है, क्या एनर्जी है अभी आपके पर्सन को लेकर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एंड आई ऑल्सो सी जैसे आप बहुत समय से एक्शन कर रहे हो बट आपको उन एक्शंस का कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उन एक्शंस का, उन फीलिंग्स का, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो। और ऐसा आपको लग रहा है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं, या सिर्फ मैं करती ही जा रही हूँ, मैं अपना इनपुट देती ही जा रही हूँ या देता ही जा रहा हूँ, क्या कुछ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग, कम्युनिकेशन शायद नहीं हो रही है आपके पर्सन से और आप बात करना चाह रहे हो और मुझे लग रहा है कुछ एक्शन आप उनसे चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई फील जैसे आपके पर्सन की तरफ आपका पूरा ध्यान है, आपका पूरा का पूरा सारा का सारा अटेंशन जो है आपके पर्सन की तरफ ही है और कहीं ना कहीं आप उन पे नज़रें रख कर बैठे हो। आप अपडेट्स ले रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। और मुझे लग रहा है कि अब आप ना यू यर्निंग फॉर हिज प्रेजेंस इन योर लाइफ। तो आप चाहते हो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में अब रहें और वो क्वालिटी टाइम आप उस पर्सन के साथ स्पेंड करना चाहते हो। बहुत बारीकी से आप चीज़ें समझ रहे हो, देख रहे हो और मुझे लग रहा है कि आप आपके पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएटिव चाहते हो। कभी कभी आपको लगता है इस पर्सन को पाना बहुत मुश्किल है और पता नहीं ये मेरे पास आएंगे भी या नहीं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं या उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो या सैड हो जाते हो बीच बीच में। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कब आपसे बात करेंगे, कब आपकी ये जो एनर्जीज हैं ये चेंज होंगे, कब वो आपकी तरफ आएंगे, आप लोग मिलोगे, आप लोग टाइम स्पेंड करोगे, वो एनर्जीज कब बेटर होंगी और कब वो आकर, अगर आपकी इनसे कोई लड़ाई हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो कब आकर वो आपको सॉरी बोलेंगे और अपनी गलती का जो है माफ़ी मांगेंगे अपनी गलती की। तो ये सब चीज़ें भी आपके माइंड में चल रही हैं। एंड आई ऑल्सो सी जैसे अब आप उनको बहुत मिस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और वो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे एक नई शुरुआत आप चाहते हो अपने पर्सन से और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आप चाहते हो ये शुरुआत। एज एन यू डोंट वांट दैट दिस पर्सन शुड कम टू यू और फिर वो आकर रुक जाए, ऐसा नहीं चाहते आप इस पर्सन से। आप चाहते हो ये रिश्ता आगे बढ़े, कुछ फ्रूटफुल हो, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर ये पर्सन आए, कुछ फ्यूचर में अच्छा सॉलिड होना चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज आपकी दिख रही हैं और आप चाहते हो ये इनिशिएटिव लें। यहाँ पर आप चाहते हो कि ये कुछ इनिशिएटिव ले, खुद से आए, आपको ना जाना पड़े, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। द डेविल का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी में फंसे हुए हों या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपका सब कुछ शायद एक फिजिकल कांटेक्ट से शुरू हुआ हो और एक इस एनर्जी में शुरू हुआ हो जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके इनकी एनर्जीज चेंज हुई हैं, आपकी एनर्जीज भी चेंज हुई हैं। पहले जब ये चीज़ शुरू हुई थी आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन के रिलेशनशिप से, बट जिस हिसाब से ये चीज़ें टर्न आउट हो गई हैं अब आपको ऐसा लगता है कि ही इज़ द वन फॉर यू। और अब आप चाहते हैं ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस जिसमें भी हैं, ये हो सकता है कि ये पर्सन किसी
और के साथ भी इन्वॉल्व है, एज एन मे बी थर्ड पार्टी कनेक्शन, इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, जिसमें ये स्टक हैं और अब आप चाहते हो उस एनर्जी से बाहर निकल कर आपके लिए आए, आपके लिए स्टैंड लें। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना जिसमें घिरे हुए हैं, इनके माइंड में भी वो मैनिपुलेटिव एनर्जी है, चीज़ों को सीरियसली नहीं बताना, नहीं देखना, समझदार बहुत हैं बट गलत तरीके से अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं और शायद प्लेजर्स की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है। तो वो एनर्जी से आप चाहते हो निकलें और सीरियस होकर ये पर्सन आपके पास आए। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि आप इस पर्सन से एक बहुत ही इमोशनल जैसे प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ तो आकर एक इस तरीके से चेंज होकर आएंगे कि जहाँ पर कि आपको ये सेटिस्फाई करेंगे, आपके इमोशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई इस तरीके का प्रपोजल आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जहाँ पर आप दोनों साथ में रह सको और ये खुद चलकर आपके पास आए, इस रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ लेकर जाएं। जो प्रॉब्लम्स और पहाड़ आ गए हैं आप दोनों के बीच में, उनको ये पर्सन तोड़ पाएँ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको बार बार ये इंट्यूशन आपका भी कहता होगा कि ये जो पर्सन है वो बदल कर आपके पास आएंगे। और जो इनकी भी ईगोइस्टिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, मे बी गलत बोलते हो, मे बी कुछ लोगों के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ होता होगा इस पर्सन की तरफ से, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाता होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी एनर्जी से बदल कर आपके पास आए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो एक मुझे ना, अगर मैं पूरी रीडिंग का जो आपकी एनर्जी है उसका अगर जिस्ट दूँ, एक वन लाइनर आपको एक जो है स्टेटमेंट दूँ, तो वो मैं यही दूंगी कि आप इनसे एक सीरियस कमिटमेंट आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक सीरियस रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो कि इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हो, राइट? जो लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स और ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, इन सब चीज़ों से ऊपर हो और ये स्टैंड लें। तो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हो, इनके साथ वक्त बिताना चाहते हो, बहुत मिस कर रहे हो और शुरुआत आप चाहते हो इस पर्सन से ही हो, राइट? क्योंकि ये पर्सन कभी ना कैसा बिहेव करते हैं और कभी कैसा बिहेव करते हैं, फटाफट से ये पर्सन चेंज हो जाते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी भी हो जाती है कभी इस पर्सन की। तो आप चाहते हो ये सब चीज़ें बदल के आएँ ये पर्सन आपके पास, राइट? सो ये एनर्जीज हैं। सो गाइज, अब हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। सो बी रेडी फॉर इट। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच। रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा गाइज। Okay, so the first card is Princess of Swords. Princess of Cups. Eight of Swords. Judgment. Seven of Wands. Temperance card. Bottom of the deck, Three of Cups. ओके गाइज, यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी बहुत दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन क्या, या तो नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि इनके आसपास बहुत सारी फीमेल्स रहते होंगे, या फिर मुझे लग रहा है कि ये फीमेल से इनका इंक्लिनेशन या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, या फिर इनके घर में बहुत ज़्यादा फीमेल्स एज इन की मेल कम और फीमेल ज़्यादा होती होंगी, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अभी इनकी लाइफ में कोई फीमेल है जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी हद तक, और ये रिकन्सिलिएशन करने का सोच रही हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं, ये पैचअप करने का सोच रहे हैं आपके साथ, एक वो लाइवली चोपी चेयरफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, उस तरीके का रिलेशनशिप ये चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है तो ये रीयूनाइट होना चाहते हैं और एक खूबसूरत सा कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। और यहाँ पर ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है वो भी एक बैलेंस एनर्जी को दिखा रहा है कि दोनों साइड से बैलेंस करना चाहते हैं। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हील होंगे, ये पर्सन काफ़ी हद तक हील हुए भी हैं और आगे भी ये पर्सन हील होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लिए कि ये पर्सन अभी स्टक हैं, इतना इनको पता है कि इनको आपके पास आना है, राइट? ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि अभी ना बार बार इनका मन में ये बात आ रही है कि इनको आपके साथ ही रहना है, आपके पास ही रहना है। पर यहाँ पर मुझे, क्योंकि इन्होंने देखिए मूव ऑन होने का काफ़ी कोशिश किया, अपना ध्यान हटाने का कोशिश किया और लोगों में इन्वॉल्व होने का कोशिश किया, मे बी और गर्ल्स में या गाइज में,
आप मेल है फीमेल उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत अपने दूसरे पार्टनर्स में इन्होंने इन्वॉल्व होने का कोशिश किया, पर ये उस लेवल पर इनका एडजस्टमेंट किसी के साथ भी नहीं हो पाया और इनको ऐसा लगता है कि इनका कनेक्शन आपके साथ ही है और उस एनर्जी को ये काफ़ी हद तक समझ भी पाए हैं। एक सोल कनेक्ट आपके साथ ये फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी है जो एनर्जीज का बैलेंस बता रहा है। और बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी अगर पहले बहुत फुल ऑफ लास्ट एंड ऑल दोज प्लेजर्स या फिर बहुत प्रैक्टिकल फ्रंट पे ये एक्टिव थे, तो अब मुझे लग रहा है ये इमोशंस को भी वैल्यू देंगे ये पर्सन। और साथ के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ध्यान हटाने के बाद, आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करने के बाद भी ये पर्सन कुछ नहीं कर पाए हैं। जो भी इनकी लाइफ में जो फीमेल थी, मुझे जो लग रहा है कि इनसे एज डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में, इनके बीच में और उस फीमेल के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या आपके और इस पर्सन के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। तो उसके बाद भी इनको वो वाइब नहीं फील हुई, वो एनर्जी कनेक्ट नहीं हुआ, वो कनेक्शन इनको फील नहीं हुआ जो इनको आपके साथ होता है। तो अभी फिलहाल ये पर्सन वापस आना चाहते हैं और ये इसी चीज़ के बारे में ही सोच रहे हैं कि आपके पास किस तरीके से ये पर्सन आए। ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास एक कार्ड नहीं है रिकन्सिलिएशन का, हमारे पास 2 कार्ड्स है रिकन्सिलिएशन के। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, जो हमको ये बता रहा है ये पर्सन रिकन्साइल करना चाहते हैं, रियूनाइट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपका इस पर्सन से बहुत समय से भी ब्रेकअप हो रखा है, लाइक इट्स बिन मैनी मंथ्स और ईयर्स, तब भी ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं और ये रीयूनाइट होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और कुछ भी ऐसा देखते हैं ना, तो इनको जहाँ पर आप दोनों ने अच्छा समय बिताया हो, इनको कुछ ना कुछ आपकी बार बार याद आ रही है। स्पेशली पिछले 3 दिनों से इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, या 3 महीने या 3 दिन। तो बार बार ये पर्सन आपको याद करते हैं, पुरानी एनर्जीज में चले जाते हैं और इनका बहुत मन होता है आपसे रिकनेक्ट करने का, क्योंकि वो मोमेंट्स जो आपने साथ में स्पेंड किए हैं वो बहुत स्पेशल हैं। तो जब ये उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उन लम्हों के बारे में सोचते हैं, तो इनका मन करता है आपसे बात करने का। और अगर आपकी बात इनसे ऑलरेडी हो रही है तो ये पर्सन सोचते ज़रूर हैं कि ये मूव ऑन हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं और यहाँ पर कोई और फीमेल्स भी इन्वॉल्व दिख रही हैं। पर फिर भी जब इनको आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया है वो याद आता है, आपकी बातें याद आती हैं, ध्यान आता है उन बातों का, तो ये पर्सन आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं किसी और के साथ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन ने आपको चीट भी किया हो सकता है, या फिर जो भी आपको कभी भी प्रॉब्लम्स रही हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने उसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया। हो सकता है शुरू में दिया हो बट बाद में नहीं दिया, तो उस वजह से आपका भी जो है ना भरोसा या ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। आपका भी भरोसा टूट गया होगा, इस पर्सन का भी जो है कहीं ना कहीं इनको भी डाउट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज इनको रहते हैं, राइट। वो डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं और मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है ये पर्सन स्टक ज़रूर हैं, बट ये रास्ता ढूंढेंगे। ये होपलेस नहीं है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, इमोशंस को भी वैल्यू करेंगे ये पर्सन और हील हो रहे हैं। आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, वापस आने के बारे में सोचेंगे। अगर दरवाजे आपको लगता है पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं, कोई होप नहीं रह गई है, तब भी ये पर्सन आएंगे, क्योंकि ये जो कार्ड आया है हमको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और भगवान की तरफ से कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी अगर आप भगवान में मानते हैं और कुछ अच्छे आपने कर्म किए हैं, उनका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और यही मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगी कि प्लीज़ आप प्रे कीजिए, डोंट स्टॉप प्रेइंग। चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स है, जिस भगवान में भी आप बिलीव करते हैं, आप प्लीज़ प्रे कीजिए, अपने दिल की सारी बातें उनसे कीजिए, ज़रूर आपको गाइडेंस मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करने के लिए रीयूनियन आप भेज सकते हैं। और जो भी लोग मेरे दूसरे चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा एक और चैनल भी है जिस पे मैं इस तरीके की रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाइए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए। साथ के साथ गाइज रीडिंग वहाँ पर भी देखिए, एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।